दोस्तों, पिछले 3 दिनों से FATF पाकिस्तान की जांच कर रहा था। आज हम जानेंगे कि FATF क्या है, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है, पाकिस्तान ने FATF से बचने के लिए क्या क्या किया है और FATF ने इवैल्यूएशन के बाद पाकिस्तान का क्या रिजल्ट बताया है। FATF क्या है? FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इनर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में एस्टैब्लिश हुई। इसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अखंडता के लिए दूसरे खतरों से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसके अभी 39 मेंबर्स है, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, द यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी शामिल है। FATF सेक्रेटरीज पेरिस में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स में है। अब जानते हैं कि FATF की व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है। सबसे पहले व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में वो सब कंट्रीज है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लॉज है और वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं। ग्रे लिस्ट। FATF उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट करती है जिन्हें वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेफ हेवन मानती है। ये उन कंट्रीज के लिए सभी गड़बड़ी टैकल करने की वार्निंग होती है। अगर ग्रे लिस्ट वाले देश बराबर से मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है। फरवरी 2020 की करंट ग्रे लिस्ट में 18 कंट्रीज है। ये है अल्बानिया, द बहामास, बारबाडोस, बोट्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमाइका, मॉरिशियस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, उगांडा, यमन और जिम्बाब्वे। पाकिस्तान को छोड़कर सब कंट्रीज को सिर्फ उनके पुअर मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के लिए लिस्ट में डाला गया है। सिर्फ पाकिस्तान पर टेरर फाइनेंसिंग जैसे सीरियस चार्जेस भी है। ब्लैक लिस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कोई कदम नहीं लेने से कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट होने पर कंट्रीज के इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस पर भारी असर पड़ता है। उन्हें इंटरनेशनल लोन्स लेने में भी दिक्कत होती है। सभी देश ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज या उनके लोगों के साथ हुए सभी ट्रांजैक्शन की एनहांस चेकिंग करते हैं। फिलहाल सिर्फ 2 कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में है। अभी देखते हैं FATF और पाकिस्तान का क्या चल रहा है। पाकिस्तान पहली बार FATF के ग्रे लिस्ट में नहीं पहुंचा। इससे पहले भी वो 2 बार था। इस बार पाकिस्तान को FATF ने जून 2018 से ग्रे लिस्ट में रखा है और उसने पाकिस्तान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया। पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई कड़क एक्शंस न लेने की वजह से उसे इस लिस्ट में डाला गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट हुआ तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसके इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस पर बहुत सारा असर पड़ेगा और उसे लोन्स भी मुश्किल से मिल पाएगा। ब्लैक लिस्टिंग से IMF, ADB जैसे इंस्टीट्यूशंस इमरान खान के गवर्नमेंट से डील करते वक्त कॉशियस रहेंगे। वो वायलेशंस अवॉइड करने के लिए हर ट्रांजैक्शन की एनहांस चेकिंग करेंगे। इसे मूडीज, S&P एंड फिनटेक जैसे रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग्स डाउनग्रेड करेंगे। ब्लैक लिस्टिंग से पाकिस्तान की $multi-billion प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC खतरे में पड़ सकता है। इस साल अगस्त में इमरान खान ने वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान को FATF ने ब्लैकलिस्ट किया तो इन्फ्लेशन और मैसिव फॉल इन पाकिस्तान रुपी के कारण पाकिस्तानी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी देखेंगे कि FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। जून 2018 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF ने उसे एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया जिसे 2019 के अंत तक इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान को इस साल फरवरी में राहत मिली जब उसे एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए जून तक समय मिला। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से FATF की जून की मीटिंग पोस्टपोन हो गई और पाकिस्तान को अक्टूबर तक अनएक्सपेक्टेड 4 मंथ्स की राहत मिली। फरवरी तक पाकिस्तान ने 14 पॉइंट्स पर डिलीवर किया, लेकिन उसने 13 टारगेट्स मिस किए। इस साल के अगस्त में पाकिस्तान ने 88 बैंड टेरर ग्रुप और उनके लीडर्स पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए। इनमें 26/11 मुंबई अटैक मास्टरमाइंड और जमात-उद-दवा चीफ हफीज सईद, जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम शामिल थे। ऐसा करके पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली माना था कि दाऊद इब्राहिम कराची में है। सितंबर 16 तक पाकिस्तान ने 15 लॉज अमेंड किए। ये इसलिए किया गया ताकि FATF की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाकिस्तान का लीगल सिस्टम अपग्रेड होकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करे।
पाकिस्तान ने दिखाने के लिए कुछ टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट किया है। जैसे इस साल हफीज सईद को 5.5 इयर्स के लिए प्रिजन टर्म मिला, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने टेरर वॉचलिस्ट से करीब 3,800 नेम्स निकाले भी है। पाकिस्तान ने FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए यूएस की एक टॉप लॉबिंग फर्म लिंडन स्ट्रेटेजीज को हायर किया है ताकि वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को उनका केस समझा सके। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में उसका क्रूशियल रोल का पाकिस्तान फायदा लेना चाहता है। अभी देखेंगे कि FATF ने इवैल्यूएशन के बाद पाकिस्तान का क्या रिजल्ट बताया है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अक्टूबर 21 से 23 तक वर्चुअल मीटिंग की। इस 3 दिन के मीटिंग में FATF ने पाकिस्तान द्वारा एक्शन प्लान पर किए गए प्रोसेस का इवैल्यूएशन किया। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को 39 मेंबर से 3 वोट्स की जरूरत थी, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए उसे 12 मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत थी। 2018 से अब तक पाकिस्तान कम से कम 2 बार ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा है, क्योंकि टर्की, चाइना और मलेशिया ने उसकी मदद की। इस बार के इवैल्यूएशन के बाद FATF ने स्टेटमेंट देकर कहा कि 27 पॉइंट्स में से 6 पूरे ना करने की वजह से पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। FATF ने कहा कि अभी तक पाकिस्तान ने सभी एक्शन प्लान आइटम्स पर प्रोग्रेस की है और उसने 27 एक्शन आइटम से 21 लार्जली एड्रेस किए, लेकिन सभी डेडलाइंस एक्सपायर होने की वजह से FATF पाकिस्तान से मांग करता है कि वो जल्दी से जल्दी फरवरी 2021 तक पूरा एक्शन प्लान कंप्लीट करे। FATF ने कहा कि टेरर फंडिंग बंद करने के लिए पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर। FATF ने यह भी कहा कि जिन 6 आइटम्स को पाकिस्तान ने एड्रेस नहीं किया है वो बहुत सीरियस डिफिशियंसीज है। FATF प्रेसिडेंट मार्कस प्लियर ने कहा कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व लोगों पर सैंक्शंस इंपोज करने चाहिए और उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इससे एक दिन पहले इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है और उसने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया, और इनमें जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेशन कमांडर जकीरुर रहमान लखवी जैसे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी शामिल है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेगा, ये सब ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। अभी ये देखना होगा कि फरवरी 2021 तक क्या पाकिस्तान FATF का पूरा एक्शन प्लान कंप्लीट करके व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा या फिर ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा, या फिर कहीं ये भी हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में चला जाए। तो थैंक यू सो मच। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के साथ हमें यही मिलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली वीडियो लाइक करो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।